विक्रम जी, आपकी सरकार चल रही है, लेकिन लोकसभा में जनता आपको पसंद करेगी। और जहां भी हम जा रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि यहां पर आप आमने सामने कांग्रेस से कुश्ती लड़ रहे हैं, और हरियाणा में सीटें आपने शेयर कर ली है, दिल्ली में सीटें शेयर कर ली हैं। तो लोग समझ नहीं पा रहे, कंफ्यूज हैं कि आपका राहुल गांधी से क्या रिश्ता है, आपका कांग्रेस से क्या रिश्ता है। देखिए, पंजाब में क्योंकि लोकतंत्र की एक खूबसूरती है, एक पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है। पंजाब में जो विपक्ष है वो कांग्रेस है, और अकाली दल बीजेपी, आपने खुद ही अभी कहा इंट्रोडक्शन में कि अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। अकाली दल का ग्राफ आप 2012 से लगातार देखोगे ना जी, इतनी तेजी से तो बंदा माउंट एवरेस्ट से नीचे नहीं आता जितनी तेजी से अकाली दल का ग्राफ नीचे आ गया। दूसरी बात, बीजेपी का पंजाब में आधार नहीं है, गांव में बढ़ने नहीं दे रहे। इन्होंने किसानों को दिल्ली नहीं जाने दिया, किसान इनको पंजाब के गांव में नहीं आने दे रहे। 750 किसान इनकी वजह से वहां शहीद हुए। अब देखो, आंसू गैस के गोले, गोलियां, क्या कुछ नहीं किया। अब तीसरी बात देख लीजिए कि हम हिंदुस्तान में लोकतंत्र और संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए इंडिया अलायंस अकेला कांग्रेस आम आदमी पार्टी का नहीं है, 26 पार्टियों का इंडिया अलायंस है। और पंजाब में क्योंकि ये कहीं आंखों में पाए सुरमे से भी नजर नहीं आते, तो यहां पे हमें कांग्रेस के साथ अलायंस की जरूरत नहीं थी। तीसरी चीज, क्योंकि पंजाब के लोग जानते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर मालविंदर कंग जी जैसी बुलंद आवाजें चाहिए पंजाब का हक वापस लाने के लिए, पंजाब का पैसा लाने के लिए। इसलिए पंजाब में 13-0 आम आदमी पार्टी के हक में होगा, और यही भगवंत मान जी का सपना। वो कह रहे 13-0 होने वाला है। अरे बैठो भाई, बैठो, सबर कर लो, आराम से ऐसे ना किया करो। अरे भाई साहब बैठो, बहुत उबल रहे हो, मत करो। नहीं, अभी नहीं, मैं सवाल लूंगी, सबके सवाल लूंगी, लेकिन आपको वेट करना होगा, ऐसे नहीं। देखिए, माइक नहीं, आपकी आवाज नहीं जाएगी। अंजना जी, 13-0 के 0-13 ये तो जनता जनार्दन बताएगी इन्हें जिस दिन 1 जून को वोट करने जाएंगी। वो ये देखेंगे कि केजरीवाल चोर है कि केजरीवाल साध है, क्योंकि यहाँ पे ठगबंधन नहीं है, और यहाँ पे ये कहते हैं कि संविधान बचा हुआ है, और वहां जाकर कहते हैं संविधान बचाओ। वहां पे रैली पे खड़े होकर हम पूछते हैं यहाँ पे कि पंजाब कांग्रेस क्यों बोलती है, क्यों इनके जो कांग्रेस वालों पे अत्याचार किया, तो यहाँ पे कहते हैं कि इन्होंने हमारे साथ धक्काशाही की। वहां पे कांग्रेस यहाँ के नेताओं के ऊपर जब खैरा पे पर्चे दर्ज हुए, आशू को उठाया, तो उनके लिए जुबान नहीं खुली। इसीलिए ये फ्रेंडली मैच खेल रहे हैं। यहाँ की सीट के ऊपर भी इन्होंने एक संगरूर से लाकर आदमी दे दिया फ्रेंडली सीट पे। फरीदकोट सीट के ऊपर इन्होंने एक कमजोर महिला कैंडिडेट दे दिया। होशियारपुर के बीच में इन्होंने कमजोर कैंडिडेट दे दिया, क्योंकि आपने सुना होगा कि कांग्रेस के नेता ये कहते थे कि जहां पे हम इकट्ठे नहीं लड़ पाए वहां पे हम फ्रेंडली मैच खेलेंगे। और ये जनता जनार्दन है, सब कुछ जानती है कि 6 फेज की लाइटें क्रॉस करके कौन सा ठगबंधन बन जाता है, और 6 फेज की लाइटें क्रॉस करके इधर पंजाब में क्यों एक दूसरे को, जैसे वो सास नो नहीं लड़ती होती, सिठनियां दिंदियां साडी पंजाबी च कहंदे होंदे आ, सौतने उवें लड़ाई करते ने। ते लोकां ने, हमारे लोगों ने डिसाइड करना है कि इनके साथ जाना है कि भाजपा के साथ जाना है, जिन्होंने करतारपुर कॉरिडोर बनाया, गुरु नानक के दर्शन करवाए, वीर बाल दिवस बनाया, हमारे साहिबजादों को नमन किया, कि राम मंदिर बनाया, जिससे हमारे 500 साल से हमारे दोस्त, हमारे हिंदू भाइयों की आस्था पूरी हुई। इस चीज के ऊपर पंजाब के लोग करेंगे। हालांकि मैं एक बात कहना चाहती हूँ, पता नहीं आप लोगों को मेरी बात सही लगे या नहीं सही लगे, लेकिन ये जो सास बहू की लड़ाई को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मैं मानती हूँ कि ये भाषा महिलाओं के लिए नहीं यूज होनी चाहिए। ससुर दामाद भी लड़ सकता है, कोई भी लड़ सकता है, सास बहू को बदनाम ना करें। महिलाओं को हमेशा कि वो लड़ती हैं, महिलाएं हैं जो आज अपनी आवाज बुलंद कर रही हैं, महिलाएं हैं जो हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? क्या राहुल गांधी ये समझ पाए हैं कि उनको करना क्या है? क्योंकि देखिए, आप एक स्टेट में, आप नेबरिंग स्टेट्स में आप कॉन्फ्लिक्टिंग लोगों को व्यूज दे रहे हैं। एक स्टेट में आपका गठबंधन है, बगल वाले स्टेट में आप साथ में लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ये कॉन्फ्लिक्टिंग क्या आपको लगता है कि सब अलग है, सब आसपास के लोग मिले हुए हैं, वो सोचेंगे कि राहुल गांधी का प्लान क्या है? मैं पहले इनकी बात का भी जवाब देता हूं अंजना जी। ये अपना कॉन्फ्लिक्ट करें, क्लियर करें भाजपा वाले। सबसे पहले ये बताएं कि भाजपा में जो पंजाब की भाजपा है उसका नाम बीजेपी है या बीजेपी ब्रैकेट में सी है कांग्रेस? क्योंकि इनका अध्यक्ष कांग्रेस से गया हुआ है, इनके सारे के सारे कैंडिडेट कांग्रेस से लेके गए हैं। अगर भाजपा इतनी मजबूत पार्टी है देश में, इतना इनका मास बेस है, एक कैंडिडेट नहीं ढूंढ पाए ये, इस बात का जवाब दें। दूसरी चीज,
अगर आप भाजपा की बात करते हैं देश में, तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि अडानी अंबानी के यहां से टेम्पो में काला धन बोरों में भर के, प्रधानमंत्री की एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठ के उन्होंने बात कही है। वो देश की जनता को जवाब दें, प्रधानमंत्री जवाब दें, क्या ईडी भेजे गए अडानी के घर? उन्होंने पुष्टि की है। कौन सी वॉशिंग मशीन है कि नेता भाजपा में गया और क्लीन होकर निकल गया? ये महिलाओं की बात करते हैं, हाथरस उन्नाव वाले महिलाओं की बात करते हैं। प्रजन्ना के बाद 3000 पॉर्न वीडियो जिस आदमी के पास है, उसको इनकी पार्टी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट देके देश से भगा देती है। उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करती? देश की एक एक लड़की इनसे सवाल करती है, जवाब दे इस बात का। जब साक्षी मलिक जिसे अंतर्राष्ट्रीय पटल पर देश का नाम रोशन किया, प्रधानमंत्री के घर के बाहर अपना मेडल रख रही थी, प्रधानमंत्री घर से बाहर नहीं निकले, तब इनका कहा गया था नारी सशक्तिकरण। आम आदमी पार्टी तो डंके की चोट पर कह रही है 13-0। आप कुछ कहने की स्थिति में हैं? देखिए, शिरोमणि अकाली दल की तरफ ऐसा है, बात सुन लो जरा। ऐसा है कि ये बोल रहे थे कि माउंट एवरेस्ट से भी इतनी जल्दी नहीं कोई आता नीचे, जितनी जल्दी अकाली दल आया। माउंट एवरेस्ट से तो उतनी जल्दी भी कोई नीचे नहीं आता जब 6 महीने के बाद में लोगों ने लोकसभा इलेक्शन में इनको झाड़ू दिखा के बाहर भेज दिया। और उसके बाद एक और लोकसभा में इन्होंने लड़ाया, जो बाहर से लेके आए थे, जो धारा लेके गए थे कांग्रेस से, और वो उसको टिकट लेके वो भाग गया, भाजपा में। ये हाल है आज लोकसभा में, 0 है 0, और लोग 0 ही रखेंगे इनको, ये आपको बता देते हैं। कांग्रेस सरकार दे विच पहला केजरीवाल साबका मुख्यमंत्री सरदार चरणजीत सिंह चन्नी ने प्लीज आप लोग सवाल नहीं हो पाएंगे, फिर सवाल नहीं हो पाएंगे, प्लीज लोकां नाल वादा कीता कि असीं हिंदी में पूछ पाएंगे सर। 5.5 रुपए फुट असीं रेता देवांगे पंजाब दे विच। उस तो बाद आम आदमी पार्टी दी सरकार आई, उन्होंने कहा कि खड्डां ते 5.5 रुपए फुट रेता मिलूगा, पर अज 40 रुपए फुट रेता पंजाब दे विच मिलदा है। 34.5 रुपए किहदी जेब च जा रहे हो दस्सिया जावे। कितना खा रहे हैं रेत पे? कितना 40 रुपए फुट अज मार्केट च रेता मिल रहा है, 40 रुपए में मिल रहा है। तो वादा किया 5.5 रुपए फुट देने का, अज 34.5 रुपए फुट वो किहदी जेब च जा रहे हो दस्सिया जावे। ठीक है, मैं आ रही हूँ, रुकिए, आ रही हूँ। आप भी रुक जाओ, आपके पास मैं आम आदमी से पूछना चाहती हूँ। भगवंत मान जी कहते हैं कि मुझे 14 हाथ और दे दो, मैं अकेले लड़ाई लड़ रहा हूँ। वन में जो इनके एमएलए, क्या वो हनीमून पे गए हुए हैं? मैम, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप यहां आए, और मैं ये चाहता था कि एक किसानों का रिप्रेजेंटेटिव भी वहां होना चाहिए था, क्योंकि आप चूंकि चुनावी मंच है इसलिए हमने मंच चुनावी है, पर चाहे साइड पे ही आप बात रखो, हर एक बुलारे की बात में किसान की बात आ रही है। जरूर बोलो, इस अन्नदाता हमारे सिर आंखों पे। सवाल मेरी बात सुनो। बात यह है कि अन्नदाता सराखों पे है, तो उस अन्नदाता को अपनी राजधानी में जाने से रोका भी जाता है, और उसको मारा जाता है, कूटा जाता है, पीटा जाता है, और उसका कोई न्याय नहीं मिलता। और उन्हीं को सत्ता के लिए फिर टिकट भी दी जाती है जो गाड़ी से दराड़ देते हैं। एनएसए लगा के नौजवानों, ये नशे की बात करते हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टी वाले बोलते हैं कि हम नशा खत्म कर देंगे। जो नौजवान भाई अमृतपाल सिंह नशा खत्म करने के लिए एक लहर चला रहा था, उस पर एनएसए लाके, यूएपीए लाके उसको जेल में ढक दिया जाता है, जबकि उसकी अब बुनियाद खत्म हो गई थी। उसको फिर से कैमरे लगा के और पता नहीं क्या क्या लगा के इन्होंने दोबारा वो केस की बुनियाद बढ़ाने की कोशिश की। और जैसे ये जितने भी रिप्रेजेंटेटिव खड़े हैं, मैं इनका सबका आभार भी प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि ये अपने लेवल पे जवाब दे रहे हैं। पर जो मैं खास तौर पे जो बीजेपी वाले और जो आम आदमी पार्टी वाले जो सत्ताधारी हैं, क्योंकि हमारा जो आंदोलन है, हमारी जो लड़ाई है, वो सत्ताधारी के है, ना कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के। बहुत सारे जो हमारे परसेप्शन बनाई जाती है कि लोग सिर्फ बीजेपी के खिलाफ है, या ये किसान केवल आम आदमी पार्टी के खिलाफ है। नहीं, किसान अपने मुद्दों पे लड़ता है, एमएसपी की गारंटी का कानून मांगता है, लखीमपुर खीरी में शहीद हुए लोगों के लिए न्याय मांगता है, और अपनी राजधानी में जाके वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 से 21 हमें यह राइट देता है फ्रीडम ऑफ स्पीच का, और यही हमारे पास संविधान का एक तरीका है कि हम जाके अपनी बात रखें। जवाब दीजिए। देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि जब 14 फरवरी को किसान फरवरी महीने में गए थे, तो अपना रामलीला मैदान में महापंचायत हुई थी।
रामलीला पंचायत जो में आपने रामलीला ग्राउंड में बुलाया था वो कंडीशनल बुलाया था, किसान ट्रैक्टर नहीं लेके आ सकता, किसान ट्रेनों में आएगा, बस लिमिट आपने एक हमने लिमिट तय कंडीशन की। लगाई थी सर, कि कोर्ट सर, ने कंडीशन लगाई थी। आपने लगा, कोर्ट ने लगाई थी कि हमने कंडीशन लगाई थी। आप कोर्ट में गए, कोर्ट ने आपको कहा कि रेल पे जाओ, बस पे जाओ, आप जाओ, दिल्ली आपके लिए भी खुली है। दूसरी बात, आप किसान लोग बैठे हो, मैं पूछता हूं कि कनक उठी है कि नहीं उठी? एक एक दाना मेरे किसान भाई का एमएसपी के ऊपर उठा है कि नहीं उठा? उस चीज का जवाब दो। जो आप लखीमपुर खीरी की बात करते हो, कोर्ट बैठे हैं उसे डिसाइड करने के लिए, हमने नहीं डिसाइड करना। न्यायपालिका पे ऊपर सबका विश्वास है, तो आप भी उस चीज के ऊपर विश्वास कीजिए और इनसे पूछिए, ठीक है, अब जवाब सुनिए, अब इससे जवाब पूछिए, रोड हमने ब्लॉक नहीं करी है। देखिए मैम, मेरे प्रश्न तीनों और मैं पार्टियों से है। एक बात और बतानी चाहता हूं आपको कि इस बार अभी चुनाव कमीशन का कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है और कोड ऑफ कंडक्ट में ना आपकी किसी मोई मान मांग सकता है, ना कोई सरकार वहां पे है। जो नई सरकार होगी उसके साथ जाके बातचीत कीजिए। आप रेल छोड़िए, आप रास्ते छोड़िए, फिर संवाद कीजिए। संवाद के लिए हम ओपन है। यहाँ पे मंत्री आकर आपसे बातचीत कही, 5 फसलों पे आपको एमएसपी देने की बात करी, पर आप लोगों ने अपनी सिर्फ गुटबाजी को दिखाने के लिए उस प्रपोजल को नहीं माना, जबकि पूरे किसान हमारे पंजाब के मांग कर रहे थे कि 5 फसलों पे अगर एमएसपी मिलती है तो हमारे किसान खुशहाल हो गए। 40,000 रुपया और उसकी जेब में आटा, पर आप लोगों ने अपनी गुटबाजी करके उन चीजों को भगाया। और तीसरी बात, देखिए मेरा प्रश्न तीनों पार्टियों से है। पहले मेरा प्रश्न कांग्रेस से है। अभी कांग्रेस आपकी टर्न चली गई जी, आप चुप कीजिए ब्रदर। मेरा प्रश्न पहले अगर जवाब देंगे तभी मैं प्रश्न पूछूंगा। मेरा पहले कांग्रेस से है। अभी कांग्रेस कह रही है कि हम एमएसपी पे गारंटी देंगे। 2006 में रिपोर्ट टेबल हुई थी, 8 साल आपके टेबल पे पड़ी रही। C2+50 वाली स्वामीनाथन जी ने 2006 में रिपोर्ट दे दी थी, उस पर आपने कोई कार्रवाई नहीं की। 8 साल आपके पल्ले में पड़ी रही। आपने 2010 में कोर्ट में एक सर्टिफिकेट दिया कि हम इसको लागू नहीं कर सकते, हमारी क्षमता नहीं है। प्लीज इसका जवाब दीजिए, फिर मैं दूसरी पार्टी से पूछूंगा। कांग्रेस पार्टी ने जो अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, जिसका नाम न्याय पत्र है, ये हमारी उसमें 5 गारंटीज, 5 न्याय और 25 गारंटीज की बात की गई है। बड़ा क्लियर हमारा ये स्टैंड है। राहुल गांधी जी ने ट्वीट के माध्यम से और किसानों को संबोधित करते हुए ऐलान किया है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने पर C2+50% के हिसाब से एमएसपी गारंटीड दी जाएगी। तो 8 साल से आपके टेबल पे रिपोर्ट ऑलरेडी थी, बिल्कुल, पर आपने नहीं दी। 8 साल से आपके टेबल पे रिपोर्ट थी। उसके बाद अगर हम बीजेपी की बात करें, इनके पास 10 साल था, आपके पास 8 साल थे। उस टाइम क्यों नहीं किया? अभी हम कैसे माने कि आप इसमें इसको लागू करोगे? हमें यह लग रहा है कि सिर्फ चुनावी वादा है, जैसे पहले आपने किया, 2004 में किया था, उसके बाद रिपोर्ट लागू नहीं की। अभी भी ये चुनावी वादा लग रहा है। हम क्यों आपकी बात माने? आप अपने फैक्ट्स करेक्ट कीजिए, आप अपने फैक्ट्स करेक्ट कीजिए। 3 बार लगातार नहीं हो सकता ना, और भी लोग बोलेंगे ना सर। मैम हमारे किसानों के प्रश्न है ना, 3 बार आप तो चलो दूसरा मेरा प्रश्न बीजेपी से है। 2014 में माने जो प्रधानमंत्री ने बोला था कि हम जो आपकी रिपोर्ट है इन बिन लागू करेंगे, C2+50 देंगे, किसान की जो आय है दुगनी करेंगे 2022 तक। 2022 गुजरे हुए भी 2 साल हो गए, कोई इस पे बात नहीं हुई। कर्जा मुक्ति की बात की थी, उस पे कोई बात नहीं हुई। तीसरा प्रश्न मेरा आम आदमी पार्टी से है। इन्होंने बोला था कि जब हमारी सरकार आएगी हम सारी फसलों पे एमएसपी देंगे। अभी पीछे कुछ दिन पहले माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने बोला कि हम एमएसपी नहीं दे सकते, ये सेंटर का मुद्दा है। सो ये जो बातें बोली जाती हैं, ये वोट बटोरने के लिए बोली जाती हैं कि लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए बोली जाती हैं, जो आप बोलते हैं। राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये सारे कानून कांग्रेस पार्टी ने दिए हैं। कर्नाटक में हमने जो वायदे किए, हमने गारंटीज की, सरकार बनने के 30 दिन में पूरी की। राजस्थान में चिरंजीवी योजना, 25 लाख का बीमा हमने दिया। कांग्रेस की हर एक चीज गारंटी है। अगर कोई झूठ है तो वो मोदी के झूठ है, जो 2014 में भी वही वायदे थे, 2024 में भी वही वायदे हैं।